वी आर लिविंग इन टाइम्स जब हर चीज का केस बन जाता है। तो केस तो बनता है, आप लोगों ने कैसे केस बनाया ये मुझे बताओ। आई थिंक हमारे सीनियर मेंबर वरुण जी आपको जवाब देंगे। केस तो बनता है, मतलब केस तो बनता है हर चीज पे। एंड आई थिंक अतरंगी इल्जाम, अतरंगी चीजें हर लाइफ में होती हैं और हर इंसान की जिंदगी में बहुत अतरंगी चीजें होती है। तो उसी के कॉन्सेप्ट पे एक बहुत फन और मैड शो जो हमने बनाया है, केस तो बनता है, जिसपे अतरंगी इल्जाम लगते हैं। अलमारियां आके इल्जाम लगाती हैं, गाड़ियां आके इल्जाम लगाती हैं, और बारी बारी से उस अतरंगी इल्जाम पे हम मस्ती करते रहते हैं, मजे करते रहते हैं। और इमेजिन लोगों को नाराज करके, पंजाबी में कहते हैं ना, खिल्ली उड़ा के सक्सेस भी ले ली यार। अभी हो तो आप तीनों की तरह कोई। लेकिन खिल्ली आप बहुत, जितना हमने पंजाबी की बात करी, खिल्ली आप बहुत प्यार नाल उड़ाते हैं, मतलब हार्डकोर नहीं उड़ाते, बड़ी प्यार नाल क्यूट चीजों में, और हंसते हंसते खेलते मजे मजे में उड़ाते हैं। तो नथिंग लाइक ऐसे कोई रोस्टिंग नहीं है, मतलब क्यूट चीजों पे हम बातें करते हैं, अतरंगी और क्यूट से इल्जाम लगाते हैं। तो दैट्स हाउ इट्स देयर। ऐसे कुछ मैंने देखा, तो इन्होंने भी बहुत खिल्लियां उड़ाई है, हमारी साउदरी आंटी की भी बहुत उड़ाई। हाँ, मेरा मेरा तो काम है खिल्ली उड़ाना, तो मुझे वो सब करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। क्योंकि खिल्ली उड़ाने के लिए हम खुद की भी काफी खिल्ली उड़वाते हैं शो पे। अगर आप देखेंगे हम बहुत अच्छे से रोस्ट हुए हैं। और ऐसा कोई जोक नहीं है जो रितेश ने अपने पे नहीं लिया, वरुण ने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। दे अलाउड मी टू क्रैक जोक्स ऑन देम। एंड इनिशियली आई वाज एक्सट्रीमली नर्वस। आई वाज लाइक, दे आर सो सीनियर, दे हैव अचीव्ड सो मच इन लाइफ, आई कांट पॉसिबली कम एंड से ऑल ऑफ दिस अबाउट देम। But I think they made the environment so beautiful and so comfortable that after a while, फिर नहीं सोचती थी कि अगर जोक है, अगर रितेश वरुण पे, तो मैं मार देती थी। So that was a lot of fun. It was good given, एक बहुत अच्छा exchange of roasting था। So I caught a few episodes and I was laughing away. And the best thing was I did it with my morning coffee, so it sets the tone for the day. Ritesh, these are also people you have worked with and know very closely. तो कैसा है? अभी कोई लोग तो नाराज भी हो गए थे। नहीं, I think कुछ और थे। I think the wonderful part about our industry and more specifically जो गेस्ट हमारे शो पे आए थे, सभी को एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। उन सभी को पता है कि ये शो का फॉर्मेट क्या है, पर ऑफ कोर्स उनके ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे थे ये उन्हें नहीं पता था। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज। सो बी इट Anil sir, or be it Abhishek, or be it Rohit Shetty or Varun or Sonakshi, all we as a film fraternity हम लोग अक्सर मिलते हैं, बातें करते हैं। कई लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो वरुण ने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया हुआ है। पर कभी ऐसा नहीं था कि अरे इस जोक से मुझे थोड़ी मतलब आपत्ति है। वो दे हैव टेकन इट इन फुल स्पिरिट एंड दे हैव गिवन इट बैक। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सुन रहे थे। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ punching bout. They were giving 2, we were giving 4 on each, but we were at it. आप तीनों की ना अपनी सेपरेट कॉमिक टाइमिंग है, एक वाइब है, ऑल ऑफ यू। What was it like actually on set? And also, the thing is, it's just lovely how you maintain a serious straight face and are making everyone laugh. What was it like, and how tough is it to actually maintain that serious demeanor where अंदर से आपको हंसी नहीं आ रही थी यार खुद पे? आई थिंक क्या है कि आपने सही कहा कि चाहे मेरी कॉमिक टाइमिंग हो या वरुण की हो या कुशा की हो या there were very great performers on set जो इल्जाम लगाने आते थे, all of them were brilliant and different. It was what everyone did. एक बहुत जरूरी होता है कि क्योंकि मैंने काफी सारे मल्टी स्टारर्स में काम किया है, so for me it was another multi starrer. And when you act in a multi-starrer, you have to respect everyone else's performance, everyone else's lines, and you need to give space. अगर आप space खाने जाओगे या वो let me perform better than someone, और मैं ये punch मारूंगा या I know मेरा punch has to be better, then the film doesn't work because you're trying to outdo the actors and you're ruining the scene. So in this part or this show, I treat it like a multi-starrer. I said they're all stars in their own right. They have their own comic timing. They have their own punchline, and there was a mutual respect, admiration, and support. कभी कोई punch मारते you have to react to it. अगर आप react नहीं करोगे तो फिर लोगों को मजा नहीं आएगा, and that doesn't help. So that's how I dealt with such amazing talent on set. Awesome. And Kusha, both of them have done comedy. Yeah. You have done it with a different,
Yeah. platform, I would say. What is this like now for you? And also playing the judge, how was it? Easy? Was it tough? It's very unnerving. मुझे तो बहुत डर लगता था, especially because एक तो रितेश हैं, वरुण हैं, पारितोष हैं जो कि बहुत ही ज्यादा and then उसके बाद it doesn't stop at them. There is celebrities coming. और फिर आपको इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बोलना है कि आप चुप रहिए, आप अभी मत बोलिए, आप अपने आप को ज्यादा मत समझिए, तो initially it was not just the comedy, it was also getting used to like such big and huge stars. I remember, sorry Kusha, I'm cutting this. I remember jab Kusha was most sparkle in her eyes and didn't have any words when Kareena came on the set. She was like, oh my God, it's Kareena. So it was just wonderful to see, because there are times where you admire actors for the charm, their performance, personalities, and then when you are face to face, it's just amazing to see that kind of admiration, and equal admiration from Kareena for Kusha, because she has followed her work, and Kusha is an extremely popular on social media for her, the kind of unique work that she does, unique humor, unique reels, and the content that she puts out. She's widely appreciated, and it was just amazing. Sorry Kusha, take over. No, I'm जो भी famous कह रहे सच कह रहे, सच के साथ after कुछ नहीं कह Ritesh. रहे हैं. I feel I'm famous after Ritesh. Ritesh kills on social media. I absolutely love the work him and his wife does. I think it's just fantastic. Like Janelia is absolutely brilliant. आज भी उन्होंने कोई एक reel डाली है. Oh God, आपने देखी? About some joke that where Janelia is basically narrating a joke कि मैं आपको एक joke सुनाती हूँ. एक बीवी थी, वो बहुत शांत किस्म की थी, and Ritesh just starts laughing. Then he's like, आगे भी था क्या कोई joke? So I think they're just lovely. I think what they do, they're so authentic. I think being the stars that they are, and then the fan following that they have, they can come in highly produced and highly aesthetic content, but the fact that they keep it so real, I think that's what social media is. So यहाँ but करीना के एपिसोड में तो मैं बहुत ही ऐसे starstruck थी. This was the third time I was meeting her, yet I could not be starstruck. So yeah. Absolutely. वैसे रितेश सही कह रही हैं आप, और जनीलिया के it's the most followed account. हर इंसान आपकी इंडस्ट्री से कहता है that's the only account they follow. तो किसी ने मुझसे ये पूछा आप दोनों से आपसे सवाल करने का, if there was a movie to be made on your love life, उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल क्या होगा? मेरी बीवी का जवाब नहीं. कितना so nice. Yeah, but honestly, वैसे आप दोनों में कॉमेडी ज्यादा कौन है वैसे? Between me and Janelia, I mean, I would agree with her. She thinks it's me. But honestly, tell me, इतने सारे गेस्ट हैं, हमने देखा अभिषेक थोड़ा दिल पे ले लिया, वो कहते हैं ना दिल पे मत ले ले, आज उनने दिल पे ले लिया. But there was Chunky Pandey who was taking it all on him. Who was actually the easiest to maneuver, and who for you was like the toughest? See, I think everyone knew what they were doing. But I've worked with Chunky in many films, all my housefuls and Apna Sapna Mani Mani and few other films. Chunky Pandey, as a person, when I was not in films and much younger in college and schools, Chunky Pandey was a huge star. He was a big superstar at that time and great popularity. But what happens is that he has seen it all, and that's the kind of experience and dignity that man holds. He is the only actor who takes all the jokes on himself. And sometimes, many a times, I feel jokes being cracked on him are probably crossing the line. But he shows a certain kind of dignity, and he is okay to take them. I don't think I can take all the jokes on myself, but I don't know whether I'm as graceful. I would be as graceful. I'm not put in that situation as yet. But I don't know whether I can be as graceful as Chunky Pandey. He is funny, he is witty, he has a great sense of humor. He's a dear friend of mine, and it was wonderful to see him and to see Ananya, because when I was working with Chunky at the time, Ananya was just a little kid. When we used to go to his house, he used to be there, and now to see the kind of success that she's attaining, the kind of work she's doing, and to have both of them on a show together was a great moment for all of us. और आप बताओ वैसे सबसे टफ कौन सा इंसान लगा कि ये हंस ले, आपको लगा कि दे नॉट गो विद द जोक्स, ऐसा कोई मोमेंट था?
सिचुएशन बहुत फनी थी, सब हंस रहे थे. You know, I'll tell you, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन जैसे मैंने कुशा के बारे में बताया, मैं आपको वरुण के बारे में बताता हूँ. हाँ जी. संजय दत्त was coming, he was like, अरे यार संजू आ रहे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मुझसे कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, ये बताओ वो बताओ. And no bro, I'm fine bro, come man, give me a hug. He was a great. He was like, I was like, so I'm a huge fan of Sanjay sir, and उसके पीछे एक हिस्ट्री, क्योंकि जिस मतलब I've started from the same school जिससे संजय सर पढ़े हुए हैं. And first time like as a kid I got on stage, like I had to, मतलब मेरे को ना प्ले में वो as a chief guest आ रहे थे और वहां पे एक थिएटर हो रहा था, तो मैं अपने ड्रामेटिक्स टीचर के पास गया, मैंने कहा कि यार सर कुछ भी दे दो मेरे को ना प्लीज उनके सामने परफॉर्म करना है, मेरे को प्ले में ले लो. तो उन्होंने कहा कि सारी कास्टिंग होगी, सिर्फ एक पेड़ का रोल बचा है. मैंने कहा उसमें करना क्या, कहते हैं सिर्फ 1.5 घंटे के लिए खड़े होना है, पेड़ बन के हिल नहीं सकते. मैंने कहा ठीक है डन. तो फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था पेड़ बन के, and I could see him for 1.5 hours. I was like, I'm done. I mean, that's the thing. So it comes right from there and all that. So when he was coming in at the first time, like, I had an opportunity to work with him, like, you know, on set and stuff like that. So it was like a huge moment. तो जैसे कुशा का करीना मैम के साथ हुआ था, मेरा संजय सर के साथ वो मोमेंट था हार्डकोर वाला. अब किसी ने सवाल ये भेजा आप तीनों के लिए, if you three were given a chance to be a part of one film, which one would that be? The three of you. Part of one together? Yeah, together of a film. Which one would that be? That you would be perfectly cast. Oh wow, that's a great question. Oh wow, three of us in a film. I think Hindi version of Hangover. I was just going to say Hangover, but they're not 3 friends, they're 2 friends and 1 girl. So yeah, like No, I mean that's Hindi. We'll make it as Hangover. yeah, we'll make it ours. I was just going to say Hangover. Yeah, actually. Awesome. और एक और बात सच में बताओ, like यहाँ पर ना don't play diplomatic. Who was like the toughest one to make, you know, basically take a joke on themselves, make them laugh, कि लगता है कि ये इंसान जरा टफ होगा डील करने में. तो आपके सारे गेस्ट में से कौन लगा आपको? एक होता है, you know. You know, I'll tell you, I never worked with Pankaj Tripathi before. So when he was coming on the show, I was a bit confused कि मैं इसको कैसे handle करूँ, because I have worked with, I mean, चाहे करण हो या संजू सर हो या अनिल सर हो, you know, Varun है, you know, all the other people I had worked with. Also, he comes with a lot of dignity, poise, and his screen image, and he's very quiet. So I want to figure out how funny can this thing be. So that was a challenge, but he was wonderful, and he was great, quick-witted. Yeah. So before approaching that episode, I was slightly trying to get my bearings to figure out how I want to navigate myself. Usha was laughing. Other than Kareena, कौन सा आपको लगा स्टार अभी इसके साथ जरा? नहीं मुझे, but with Kareena also, like jokes मारने में कोई डर नहीं था. In like there is this intimidation, but there's no fear. Like fear would be like a wrong word. मुझे पारितोष से बहुत डर लगता है actually. और I am the person who cannot take a joke when Paritosh is cracking those jokes, because he is relentless. And you have to understand, सबसे ज्यादा jokes हम पे crack होते थे. Like even if the guest has come, we would still soften the blow. For us, it was ruthless. Like whether it's Ritesh's pictures, whether it's Varun's pictures, whether it's my entire career on social media. तो अगर आप पारितोष की vicinity में है ना, तो आप बच के रहें. क्योंकि अब मैं अगर पारितोष को किसी इवेंट पे मिलूंगी ना, तो मैं ऐसे करते करते चली जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है. तो अभिषेक भी नाराज हो गए थे यार, वो भी नाराज हो गए थे. वही तो कमाल है. और किसी ने सवाल भेजा है, आपके जो गेस्ट, कुछ आपके जो गेस्ट भी आए थे और कुछ जो आपके गेस्ट भी नहीं थे, कि एडवाइस क्या देंगे? चंकी पांडे को क्या एडवाइस देंगे आप? एक वर्ड की एडवाइस. चंकी पांडे को क्या एडवाइस देंगे? आई थिंक चंकी पांडे जब अनन्या के साथ जाते हैं कहीं पर, सारा मीडिया वही खा जाते हैं. The best. इससे बेहतर एडवाइस तो नहीं हो सकती थी. आलिया भट्ट को क्या एडवाइस देंगे? कुछ आप क्या देंगी?
आलिया भट्ट को हाँ. मैं क्या एडवाइस दे सकती हूँ उनको? आलिया भट्ट इज अ सेंसेशन. आई पॉसिबली कांट टेल हर, शी इज लिविंग हर बेस्ट लाइफ. मैं उनसे एडवाइस लेना चाहूंगी हाउ टू लिव द बेस्ट लाइफ दैट शी इज लिविंग. सो या वरुण, आप अपने सर्कस के को स्टार रणवीर सिंह को क्या एडवाइस देंगे? अभी कुछ हल्की फुल्की मत ऐसे बोल देना. मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा कि कारपेट तो बदल लो. हाँ जी, कारपेट तो बदल लो. बिल्कुल यही. बट या मतलब और कितने चीजों के कपड़े बन सकते हैं. रितेश, अपने अभिषेक बच्चन अपने दोस्त को क्या बोलोगे यार? वैसे अभिषेक सबसे बच्चन, विटी, वैसे बहुत विटी इंसान है वो, मगर कभी कभी दिल पे ले लेते हैं. करेक्ट. अभिषेक इज, आई थिंक इज द कूलेस्ट गाय. आई डोंट थिंक ही इज. ऑल्सो क्या है ना, अभिषेक बच्चन इज समवन, अगर आप उनको एडवाइस दोगे तो वो आपको 4 एडवाइस देंगे. तो ये खुद को एडवाइस देना कि अभिषेक बच्चन को कभी एडवाइस मत करना. तो चलो, so since people have been stalking you guys on social media, आप किनको स्टॉक करते हैं? स्टॉक एक्चुअली मेरे सोशल मीडिया पे मैं आई डोंट स्टॉक पीपल, बट आई लुक एट न्यू बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चरल स्टफ. तो मेरे फीड में काफी सारे मैं घर किसने बनाया है, व्हाट आर द इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स, houses all over the world. I like to see all that. Apart from that, there are so many influences जिनका ह्यूमर मुझे बहुत पसंद आता है, तो I keep साथ में बैठी. हाँ, जो उनका फिर ऑडियो में सेव कर लेता हूँ, फिर सोचता हूँ इसको अपनी तरीके से फिर इनको ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं. True that. it's like, you know, जैसे चलो, it won't be an example in good humor, so No. तो कुछ आप बता, आप किसको स्टॉक कर रही हैं? मैं अभी तो 2 अकाउंट्स हैं, कॉमेडी अकाउंट्स हैं. एक द शहजाद शो करके है, बहुत फनी, बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से है वो, बहुत फनी है. मतलब क्या पानी पीते हैं वो समझ नहीं आता मुझे, बहुत ही ज्यादा फनी है. दूसरी है धारणा, इंडिया से है वो, बहुत ज्यादा फनी और इतने बढ़िया कैरेक्टर्स करती हैं वो. मैं यूजुअली क्रिएटर्स को ही फॉलो करती हूँ, एंड क्योंकि अब बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं एंड दे आर हिलेरियस, दे आर डूइंग सो वेल. वरुण जी, तुसी दसो. मैं सच्ची बताऊं, मैं अपने बचपन के जो मेरे स्कूल के साथ बंदे थे ना, जो बचपन के क्रशेस वगैरह थे, उनको स्टॉक करता. बचपन के क्रशेस, वाओ ढूंढ के. Are they married now? They married, they have kids and all that. It's lovely, but yeah. Lovely. But you know, तो मुझे बताओ, आप उनके अकाउंट पे जाके ये तो चेक करते रहे, अरे फाइनली शादी किससे की तुमने? 100%. जैसा 100%. मेरे को एक यार अच्छा, ये मतलब बाद में मिला होगा, स्कूल में तो था नहीं, ना ये कॉलेज में था, ये बाद में मतलब लाइफ में आया होगा. मेरे को बड़ा मजा आता है, मैं वो करता हूँ. चलो, आपके लिए एक और सवाल. अभी जाते जाते 2 सवाल है मेरे. एक आया है, weirdest rumor that you guys have heard about yourself. So I was into casting. मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं कास्टिंग करता था, और मतलब नंदिनी श्रीकांत जी को मैं असिस्ट करता था. तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला और आया कि अरे ये तो कास्टिंग करता था, इसने खुद को ही कास्ट कर लिया. मैंने कहा भाई, मतलब मैं असिस्टेंट होता था, मैं ऑडिशन लेके सिर्फ आगे दे देता था कि भाई मतलब ये हो गया कुछ है. वो लेवल ही नहीं था कि खुद को कास्ट कर सको, इतना भी नहीं था खुद को ऑडिशन कर सको. तो ये था कि ये कास्टिंग करता है, इसने खुद को ही कास्ट कर लिया, इसमें सॉर्टेड हो गया अपना लाइफ. I don't remember. मतलब रूमर तो ब्लॉक ही कर दिया. क्या होता है कि समटाइम्स रूमर उन लोगों के होते हैं जिनकी पर्सनालिटीज इंटरेस्टिंग होती है. I probably led a very uninteresting life. अरे यार, आपको पता, आप जब भी इंटरव्यूज के लिए आते थे, I had to think twice before what to ask, because I didn't have a repartee, and it only happened with him and Abhishek. I don't have a repartee, and Shah Rukh Khan. 3 people you don't have a repartee. You're like, क्या है यार, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बोल रहे हो. चलो, कुछ आप बताएं. मोस्ट रिसेंटली मेरी नेटवर्थ के बारे में एक आर्टिकल आया था जिसमें फिगर्स इतने absurd थे, एंड आई वाज लाइक वाह, आई हैड टू गो एंड चेक, हैव आई रियली मेड दैट काइंड ऑफ मनी. पीपल राइट एनीथिंग.
तो जाते जाते अपने ये जो गेस्ट आते हैं ना, एक को मिमिक कर दो, ईच वन ऑफ यू जस्ट मिमिक वन ऑफ देम इफ यू कैन. Mimic. Just say any. I'll mimic Pankaj Tripathi ji. Easiest way out. हाँ जी, बोलिएगा कुछ सर. I can do Kareena. I think she will. तुम लोग मुझे बोर कर रहे हो, अब आगे बढ़ो. ये भगवान, ये तो मैंने सर खा रहे हो seriously तुम. लिया. अच्छा, मुझे बताओ कुशा, ये करीना के माध्यम से कहीं आपने हम सबको तो नहीं बोला है? ये मैं दिल पे ले लेती हूँ हाँ, अभिषेक तुम की लोग तरह. जब- No. She said this on the show. एंड कुशा का एक्सटेंडेड कुशा का जो मतलब था कहने का, जो एंड में उन्होंने बोला नहीं था, वो ये था कि शी इज जस्ट जोकिंग. Okay. हाँ जी वरुण, आप बताओ. अरे मैंने करा ना अभी चंकी सर का. हाँ, चंकी सर का था ना जस्ट जोकिंग. Oh, just joking. What came out differently, anyways. But thank you so much. We need the laughs in this time, and what I like about your show is it's clean. वो बोलते हैं ना, family watch है. Because जी. आजकल आप जब कॉमेडी शोज और ये जैसे रोस्टिंग देखते हो ना, माँ बाप के साथ प्लग और बच्चों के साथ प्लग्स लगाने पड़ते हैं. But thank you so much. Thoroughly enjoyed it. So season 2 का हम expect कर सकते हैं? सॉरी, Season 2 हम expect कर सकते हैं? मेरा तो चेक आ गया, इनका पता नहीं. क्या बात कर रहे हो रितेश भाई? प्लीज मेरे बिना मत करना यार, प्लीज. आई लव यू. Ritesh has I love killed you. it. He's killed it. I love you. Anyway, thank you so much. If this should be what a courtroom should be like, yes, तो suddenly बनता है आपका. Thank you very much for the laugh. थैंक you. यू. Bye bye. Take care. Bye.